तो कल के सेशन के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि इच्छाएं किसे कहते हैं, सपने किसे कहते हैं, और लक्ष्य किसे कहते हैं, गोल्स किसे कहते हैं। सो सब क्लियर है। मैं गैलरी व्यू में देख रहा हूं तो आप सब दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, तो मेरी नजर आप सब पे है। तो आपकी हर एक्टिविटी मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है। यस, क्लियर, वेरी गुड। 7 प्रोसेस समझ गए, स्टेप्स समझ गए आप कि कैसे गोल सेट करते हैं, हाउ टू सेट योर गोल्स। 7 प्रोसेस, वेरी नाइस। आज का टॉपिक होगा हमारा एडवांस प्लानिंग। सो गोल्स तो हम जान गए, लेकिन उन गोल्स को सेट कैसे करेंगे, उसके लिए प्लानिंग कैसे होना चाहिए, एडवांस प्लानिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, आपको जवाब देना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक हाथी खाना है, तो कैसे खाएंगे आप? अब आपको मेरा सवाल थोड़ा लग रहा होगा, हाथी खाना है ये आपको मतलब समझना है कि चलो, अब मुझे पता है कि हाथी नहीं खा सकते हम, लेकिन अगर आपको कुछ इतना बड़ा मैसिव फूड मिल जाए, हाथी खाना है का मतलब क्या है कि आपको एक बड़ा बहुत कुछ खाना है, हाथी खाना है, आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आप कैसे कैसे खाएंगे एक हाथी को? कोई बता सकते हैं तो हैंड रेस करिए, मैं आपके पास आऊंगा, देखता हूं आप अपने ब्रेन को थोड़ा एक्सपेंड करिए ना, सोचिए कि क्या जवाब हो सकता है। अगर आपको एक हाथी खाना है तो कैसे करेंगे? हाँ बताइए, बहुत बढ़िया कृष्ण जी, वेल डन। बताइए कैसे हाथी खाएंगे आप? सर गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। उसको सर टुकड़ा करके, वेरी नाइस। पीस पीस करके। यस एग्जैक्टली, यानी कि बड़े से बड़े काम को भी हम कर सकते हैं छोटा करके। सो एडवांस प्लानिंग यही काम करता है। बड़े से जो आपका अल्टीमेट गोल है, जैसे अल्टीमेट गोल, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? आप में से किसी का गोल प्रेसिडेंट टीम से कम तो नहीं है? सबको प्रेसिडेंट टीम, आपका मिनिमम ये गोल होना चाहिए। अल्टीमेट गोल मैं कह रहा हूँ, मिनिमम गोल नहीं, अल्टीमेट मतलब प्रेसिडेंट तो करना ही है। यस, सब सब एक बार अग्री करिए मेरे साथ, सबको प्रेसिडेंट टीम बनना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो प्रेसिडेंट टीम, हमारा अल्टीमेट गोल है प्रेसिडेंट टीम। प्रेसिडेंट टीम के चेहरे से उतरे हुए नहीं होते हैं, तो काइंडली अपना एक बार स्माइल का दौरा अपने चेहरे से निकालिए एक बार। यस, ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग करने का यही मतलब है कि आप खुश मिजाजी के साथ सेशन लें, टेंशन में नहीं। सो यस, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपने एडवांस प्लानिंग किया है तो कैसे सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे काम करता है, राइट? तो चलिए, तो हमें हाथी खाना है, तो जिस तरह से हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के खाएंगे, उसी तरह से अगर आपको अल्टीमेट गोल पे जाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि आप अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर जब आप उसको करने लगेंगे, तो समडे आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। यस। सो चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक फिलोसोफर है, वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है एलेक मैकेंजी, और उनका कहना है, टेकिंग एक्शन विदाउट थिंकिंग थिंग्स थ्रू इज अ प्राइम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है आपको बताता हूँ। अगर हमने प्री प्लान नहीं किया, हम में से ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, हम सब करते हैं ये गलती। सुनिए, जब भी आपकी गलती के बारे में बताओ ना, तो जरूर सुना करिए, बिकॉज गलती के बारे में बताने वाले लोग नहीं होते हैं। सो यस, आपको लोग बताएंगे क्या करना है, पर आपकी गलतियों के बारे में जो बता दें क्या नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो मैं क्या, हाँ, मतलब कहते हैं कि हम में से सब लोग ये गलती करते हैं, है ना, हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं होता, और आज इंक्वायरी आ गया किसी कस्टमर का, चले गए, नहीं आया नहीं गए, मूड हो गया फ्लायर कर लिए, मूड हो गया तो वो काम कर लिए, मूड हो गया तो ये काम कर लिए। कहते हैं जो मैंने बताया आपको, एलिस मैकेंजी ये कहते हैं कि बिना प्लानिंग के अचानक से अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो ये आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देगा। आप ज्यादा प्रॉब्लम फील करेंगे, उलझे हुए महसूस करेंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है, आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये बातें आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये दीज आर गोल्ड डस्ट है ये।
ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा और ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है बड़ा करने में। सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब हम बिना किसी प्लानिंग के और अचानक से जब कुछ करने लग जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपने आप को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेंगे समडे। तो क्या करना है, हमें प्लानिंग करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आर्ट ऑफ थिंकिंग लिखिए। बिकॉज मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ इंग्लिश, तो मैं लेकिन हिंदी उसका वो कर दूंगा, तो मैंने सारे पॉइंट्स इंग्लिश में ही लिखे हैं। तो मैं वो रिपीट करूंगा और आपको लिखना है, लिखेंगे, उसके बाद में हिंदी बोलूंगा तो हिंदी भी यू कैन राइट डाउन। तो चलिए, तो मैं एक पॉइंट आपको लिखाता हूँ। द आर्ट ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग, the art of thinking and planning unlocks your mental powers, triggers your creativity, and increases your mental strength. और इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, फिजिकल एनर्जी को भी बढ़ाता है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास प्री प्लानिंग है, अगर आप एडवांस प्लानिंग करते हैं, तो ये आपके मेंटल पावर को बढ़ाता है। आप तो कल से तो यही बात हम लोग कर ही रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है हमारा ब्रेन, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। सही तरीके से यूज किया तो अनंत शक्तियां देती हैं हमारे ब्रेन हमें। ये ब्रेन का ही कमाल है, इतने सारे इन्वेंशन आप अपने आसपास देखिए, कितनी सारी मैजिकल चीजें हैं जो आपको कभी ना कभी लगा होगा यार ये कंप्यूटर कैसे कोई बना सकता है, यू नो ये फोन, स्मार्टफोन कोई कैसे बना सकता है। दिस इज जस्ट द पावर ऑफ अ ब्रेन। एक ब्रेन की शक्ति से बनी ये चीजें। तो हमारे पास मैजिकल अनबिलीवेबल स्टफ करने की एबिलिटी है और वो हमारे ब्रेन के थ्रू है, लेकिन हम इसका सही यूज नहीं लेते। तो आपको क्या करना है, हमें प्लानिंग करना है एडवांस में, एडवांस प्लानिंग करना है। एडवांस प्लानिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे कल मैंने बताया था आपको। अगर आप एडवांस प्लान करके रखते हैं तो कहते हैं कि हम मेंटली स्ट्रेंथ हमें मिलता है, और हमारी क्रिएटिविटी जो होती है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे ये ट्रेनिंग्स मुझे विजय सर ने नहीं दी है। विजय सर ने बहुत बेसिक्स चीजें सिखाई हैं, लेकिन मुझे ये ट्रेनिंग तैयार करना था, ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी थी। तो ये होता है क्रिएटिविटी। जब आप कुछ, मैं आपको सिखा रहा हूं और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं तो आप जो सीख रहे हैं ना, इससे भी बेहतर कल को आप करेंगे, इससे भी बेहतर आप कल को करेंगे। तो ये क्रिएटिविटी आपके अंदर जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। और देखा गया है कि अगर आपके पास पहले से लिखी हुई है, आपके प्लानिंग्स पहले से लिखे हुए हैं, तो आपके शरीर की एनर्जी काफी बढ़ जाती है। लिख सकते हैं आप, अगर आपके पास पहले से प्लान किया हुआ है तो आपके शरीर की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। यस, तो ये मैंने जो भी आपको बताया इंग्लिश में, उसका हिंदी मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं, जो मैं कल से बता रहा हूं और पूरे 21 दिन में आपको वही बताऊंगा। अगर आपने अपने अंदर के प्रोक्रास्टिनेशन नाम के मेढक को खा लिया, इट दैट फ्रॉग में उसके बारे में बहुत बात लिखी हुई है। सो ऑब्वियसली मेरी ये ट्रेनिंग इंस्पायर्ड है इट दैट फ्रॉग से। बहुत अमेजिंग बुक है, मेरे माइंडसेट को तो बिल्कुल कंप्लीटली बदल दिया। यस, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन, ये वर्ड आप 21 दिन तक इतनी बार सुनेंगे ना कि इस वर्ड से आप बहुत दूरी बना लेंगे। हमेशा हमें जो पीछे लेके जाता है हमारे लाइफ के अंदर, वो है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर। कल कर लेंगे, हो जाएगा, अच्छा अभी बहुत वक्त है। ये चीजें हमेशा हमें पुश करती हैं पीछे की तरफ। और अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है तो आपको क्लियर एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, तब आप पे टाल मटोल की जो बात है वो हट जाएगी। अब आपको मैं एक जबरदस्त चीज बताता हूं, लिखिए। एवरी मिनट, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं फिर उसका हिंदी बताऊंगा। एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स एज मैनी एज 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। लिखा आपने, हिंदी बताता हूं मैं इसका। कहते हैं कि हर
एक मिनट जो आपने प्लानिंग पे डाला है, एडवांस प्लानिंग पे, सुनिएगा ध्यान से, बहुत जबरदस्त चीज है ये। हर एक मिनट जो आपने प्लानिंग पे डाला है, वो जब आप उस प्लानिंग को करने जाएंगे तो उस प्लानिंग में से आपको 10 मिनट बचेगा उस एक्शन को करने में। फिर से समझाता हूं, देखिए इसको ब्रेक डाउन करता हूं, बहुत कमाल की चीज है। क्यों बिना प्लान किए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। ये 21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम हर्बल लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक स्ट्रांग माइंड सेट के। अगर स्ट्रांग माइंड सेट है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, बिलीव करिए आप, ये चरणजीत सर के सक्सेस के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ये कोई गेट टीम मिल टीम की बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चेयरमैन क्लब बनने की बात कर रहा हूँ। बहुत सुपर है। यस। तो क्या मैंने बताया कि आप अगर एक मिनट अगर प्लानिंग में निकालते हैं कि एक मिनट, अच्छा जैसे बताता हूं मैं आपको, मुझे 50 फ्लायर करना है आज, ठीक, एक मैंने एग्जाम्पल लिया। अब मैंने क्या किया, उस 50 फ्लायर के लिए प्लानिंग बनाई कि मैं ना 10 फ्लायर करूंगा आज इस मॉल के आगे, अगला 15 फ्लायर करूंगा इस चौराहे के आगे, और फिर जो 25 फ्लायर बचते हैं ये मैं करूंगा लाइक मेरे LIC ऑफिस है उसके आगे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज बताई आपको, तो ये क्या कि मैंने एक मिनट प्लानिंग के लिए निकाली। अब आपको पता है, सुनिए कितना अमेजिंग रिजल्ट है इसका। जो बातें बता रहा हूँ मैं सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। अगर आपने बिना ये 1-2 मिनट दिए अगर आप जाएंगे, और तो आपके पास कुछ प्लानिंग रहेगा नहीं, तो आप एक जगह 50 फ्लायर करने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है एक जगह अगर आप 50 फ्लायर करेंगे तो वो 50 फ्लायर करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। और अगर आपने प्लान करके 3 जगह पे ये फ्लायर्स किए तो ये 50 फ्लायर करने में आपको लगभग 45 से 50 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, आपका 1 मिनट के प्लानिंग ने आपके समय को और आपके एनर्जी का बचाव किया कि नहीं, बताइए यस और नो, बताइए। यस। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो आपकी समझ से ऊपर की तरफ जा रही है। समझ में आ रही है बात? यस, वेरी नाइस। वीना जी कैमरा तो ऑन कर लीजिए। कैमरा बंद मत रखिए काइंडली आप लोग। इतने सुबह सुबह अगर कैमरा बंद रखेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी, है ना? तो यस। तो क्या किया हमने, 1 मिनट अब अगर आप हर दिन 10 मिनट प्लानिंग के पीछे लगाते हैं, देखिए मैं सारे प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हर्बल लाइफ। अगर आप हर्बल लाइफ में प्लान करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। आप लाइफ पूरे दिन में जो भी प्लान करते हैं उस सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप डेली कम से कम प्रतिदिन अपने अपना जीवन का 2 एक्स्ट्रा घंटा जी सकते हैं अगर आपने सही तरीके से प्लान किया तो। हम सब के पास जो सबसे कॉमन एक्सक्यूज होता है वो होता है बिजी हैं, और ये बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्तता है। लोग अक्सर ये बात आपको कहते हुए मिलते हैं, यस और नो, कहते हैं ना बहुत व्यस्त हैं। लोग व्यस्त नहीं हैं, लोग अस्त व्यस्त हैं। अगर हमने प्लान किया, हर व्यस्त इंसान भी कम से कम 2 घंटा निकाल सकता है एक्स्ट्रा पर डे, एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग। चलिए बात करते हैं कैसे। तो अगर आपने 10 मिनट से 10 से 12 मिनट अगर आपने प्लानिंग के पीछे निकाला, तो क्योंकि 1 मिनट पे 10 मिनट का सेव होता है, तो 12 मिनट अगर आपने प्लानिंग पे निकाला, दैट मीन्स 120 मिनट जब आप उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने जाएंगे यानी कि लागू करने जाएंगे, तो आपका लगभग 120 मिनट सेव होगा। दैट मीन्स कि आपने 2 घंटे बचा लिए केवल 12 मिनट की प्लानिंग करके। दैट्स अमेजिंग। इस तरह से कभी चीजों को आपने समझने का प्रयास किया था? नहीं। ये मजेदार है। तो इसलिए पहले प्लानिंग करना जरूरी है। अब आपको एक मैं द 6P फॉर्मूला बताता हूं, लिखिए नेक्स्ट वन। द 6P फॉर्मूला। अभी 6P फॉर्मूला क्या है, लिखिए। प्रॉपर, प्रायर, पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए फिर मैं हिंदी बताता हूं उसका। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। लिखिए, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर
परफॉर्मेंस। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो आपका परफॉर्मेंस कभी पुअर हो ही नहीं सकता है। बाकी सारी चीजें निकाल दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन। आपको बताता हूं, जनरली हर्बल का बिजनेस एक महीना हमेशा डाउन गया है, या अक्टूबर या नवंबर, ये इतिहास रहा है जो सामान्यतः लोगों का, आपका भी हुआ होगा। यस, कौन कौन एग्री करते हैं? पिछले महीने का बिजनेस फेस्टिवल के कारण डिस्टर्ब रहा। मुझे सब पता रहता है आप लोगों के बारे में, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मुझे पता है। अब अगर हमने ये प्लान किया हुआ होता, सत्या कह रहे हैं मेरा नहीं गया है। अगर हमने ये प्लान किया हुआ रहता, हमारे पास ये प्लानिंग में रहती कि ये चैलेंज आने वाला है, इसके लिए हम प्रिपेयर रहते, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर प्लानिंग हमारे पास रहे ना, तो आपको अभी क्या बताया, पुअर परफॉर्मेंस को हमेशा आप अवॉइड कर सकते हैं, इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपने बिजनेस को। तो ये 6P फॉर्मूला बहुत काम करता है। फिर से आप रिपीट करिए मेरे साथ, प्रॉपर, बोलिए बोलिए, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग से हम पुअर परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो गिरेगा नहीं, वो बेहतर होगा हमेशा। यस, आगे बढ़ते हैं, समय कम है, चीजें बहुत सारी बतानी है आपको। समझ आया यहां तक? समझ आई आपको बात? यहां तक समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आई या यहीं पे छोड़ दें? आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस, चलिए। सो अब क्या करना है, लेट मी टेल यू कि कैसे लिस्ट बनाते हैं हम। हाँ, तो आपको सबसे पहला लिस्ट क्या बनाना है, चार आपको 5 तरीके से लिस्ट बनानी होती है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको सबसे पहले अपने सारे चीज का लिस्ट बनाइए। देखिए मैंने अभी अभी शुरू किया है ये छोटी सी जो मैंने नोट रखी है, दिस इज फॉर माई टू डू लिस्ट। आप भी रख सकते हैं आज क्या करना है करके। टू डू लिस्ट आपके पास है? टू डू लिस्ट नहीं है? रखिए, रखिए, टू डू लिस्ट रखिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ लिस्ट। आपको सब कुछ पहले तो आपके पास लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक पॉइंट दिखाता हूं। वेरी गुड, लिखिए। आपको पता है आप अपनी आउटपुट को 25% बढ़ा सकते हैं अगर आप लिस्ट से काम करते हैं तो। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत चीज। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं अभी। हम क्या गलती करते हैं, हम सबकी ये आदत होती है कि हम लाइक कुछ कर रहे हैं और कोई काम आ गया, और हमने क्या किया, जो काम हम पहले से कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर दिया, दूसरे काम में लग गए। ये गलती आप करते हैं कि नहीं? करते हैं तो ही मैं आपको, आप ये गलती करते हैं फिर तो इसका मतलब कि आप मेरे जैसे हैं, मैं ये गलती करता हूँ। आप गलती नहीं करते फिर आपको कोई सेशन की जरूरत नहीं है। यस, हम ये गलती करते हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी काम के किसी प्लानिंग का काम चल रहा है कुछ, और अचानक से कोई बात याद आ गई, इसको छोड़ा उसमें लग गए। ये गलती, ये हमारा बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, हमारा अटेंशन शिफ्ट हो जाता है, और जिसके कारण एट द एंड क्या होता है कि आउटपुट ठीक नहीं आता, रिजल्ट जैसा डिजायर्ड होता है वैसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। 2 extra hour per day, नहीं चलिए ये नहीं, ये लिखिए। ऑलवेज वर्क फ्रॉम द लिस्ट, लिखिए, हिंदी में बताता हूं। ऑलवेज वर्क फ्रॉम द लिस्ट, हमेशा लिस्ट में जो आपने लिखा है कि आज ये करना है उससे से काम करना है। ऑलवेज वर्क फ्रॉम द लिस्ट, हमेशा लिस्ट से काम करिए। when something new comes up when something new comes up, जब कुछ नया आए, कुछ नया काम आए, add it to the list, उसे लिस्ट में ऐड करना है, ना कि उसके पीछे लग जाना है। फाइन?
और जो लिस्ट आपने पहले बनाई है उसको पूरा करना है, और अगर उस दिन आपको उसके लिए काम नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो उसको अगले दिन के टू डू लिस्ट में डालना है। ऐसे चलता है ये काम, ऐसे चलती है डेली प्लानिंग्स। बात समझ में आई जो मैंने आपको बताई? अच्छा, ये ट्रेनिंग ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? काइंडली सेशन से कम आधे घंटे पहले उठिए। अपने स्पॉन्सर के कॉल कॉल का वेट मत कीजिए। अगर आपके स्पॉन्सर जगा के आपको सेशन में ज्वाइन कराएंगे तो आप आधे नींद में रहेंगे, और अगर आप आधे घंटे पहले जगे रहेंगे तो नींद भाग चुकी होगी और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे नया सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हर बात में जो आपको बताता हूँ आपके लिए बहुत फायदेमंद है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, हम अपनी आउटपुट को 25% बढ़ा लेंगे। आउटपुट का क्या मतलब है? रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें मिलता है। तो हम अपने आउटपुट को 25% बढ़ा लेंगे अगर हमने लिस्ट से काम करा तो। जो लिस्ट हमने बनाई है, ये काम करना है, आपको उसी से काम लेना है पहले। इससे आपका जो रिजल्ट है 25% तक बढ़ सकता है। और ये मैंने ब्रायन ट्रेसी के ईट दैट फ्रॉग में पढ़ा था। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी लिए थे कि कैसे 25% बढ़ सकता है, सो अमेजिंग है। तो क्या करना है हमें? जस्ट सेकेंड, मैं जरा लैपटॉप चार्ज पे डाल देता हूँ, जस्ट सेकेंड। यस। तो क्या करना है हमें? एक दिन पहले लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट क्या, अभी जो बता रहा हूँ जरूरी चीज है। ये सब आप सबको करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बदले, आप बदले। बिजनेस तो वैसे ही यार, बिजनेस कैसे कोई बदलेगा? बिजनेस तो ऑलरेडी बूम कर रहा है, हर टॉप पे है। तभी तो हर साल इसका जो ग्रोथ है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको क्या लगता है, अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो फिर बाकियों का बिजनेस कैसे ठीक चल रहा है? दैट मीन्स कि सिस्टम ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, कंपनी ठीक है, हम कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है। यस। इस बात को आपको रियलाइज करना है। नाउ आपको बताता हूं बहुत जरूरी चीज। आपको क्या करना है? हमेशा जब भी आप टू डू लिस्ट बनाइए कि कल क्या क्या करना है करके, उस लिस्ट को रात में बनाने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल क्या करना है, कल लिस्ट आज रात में बनाऊंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है, जब हम रात में कुछ लिखते हैं और एक बार पढ़ते हैं और फिर सोते हैं, तो सुसुप्तावस्था में भी, मतलब सोते हुए भी, कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उन टू डू लिस्ट के पीछे काम करता है, उसको रिवाइज करता है। ये होता है। और जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको लगता है कि पहले यही खत्म करना है, ये सारा काम जो मैंने लिखा है आज, 10 फ्लायर, ये चेकअप, वहां पे जाना, ये सारी चीजें जो आपकी लिखी हुई है, ये सेशन, आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं आने वाली चीजों के लिए। अगर आपने ऐसे एक रात पहले लिखा, तो कौन कौन लोग आज से टू डू लिस्ट बनाने वाला है? जो भी काम है, एक काम भी है तो उसको लिखेंगे भाई। लिखने की आदत सबसे अच्छी आदत होती है। कौन कौन नहीं हाथ उठा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? हाँ, यस, वेरी गुड। लिखने की आदत बहुत सबसे अच्छी आदत है, डाल लीजिए लिखने की आदत, पेपर पेन साथ में। लिखने और पढ़ने की आदत, कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। हमें अक्सर ये गलतफहमी होती है कि हम पढ़े लिखे, हमें सब पता है, इसको कहते हैं पढ़े लिखे होना। तो पढ़े लिखे होने से अच्छा क्या है? पढ़ते लिखते रहना, यानी कि जब सीखने का मौका मिला सीख लिया, जहां सीखने का मौका मिला सीख लिया, पढ़ते लिखते रहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा क्या करना है आपको? रात को लिस्ट बनाना है। समय लें, कोई बात नहीं है, जब आप रात में लिस्ट बना रहे हैं थोड़ा समय लें, उस पर चिंतन करें, सोचिए कि क्या लिख रहे हैं, और फिर उस लिस्ट को आप बनाएं, ताकि आपका कल का रिजल्ट इफेक्टिव हो। अब है क्या कि जब हम लिस्ट बना रहे हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको 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 उसे और सुलभ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं, तो जैसे आपको घर का क्या काम करना है, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, तो जो आपको सारी टू डू लिस्ट लिखनी है, सारी, मतलब सिर्फ हर्बल की नहीं, सारी दिन भर में आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, किसको पढ़ाना है, सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद अब आपको चीजों को सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है। कैसे?
जो आपका घर वाला काम है उसको अलग लिखिए, जो आपका हर्बलाइफ के आप टाइम देने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं उसको अलग लिखिए, या बाकी जो काम है आपका शॉपिंग के लिए जाना है वो अलग लिखिए। तो ऐसे आपको अलग लिस्ट बनाना है, अलग लिस्ट बनाइए, अलग अलग तरह से कैटेगराइज करिए, डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट, जिसको हम लोग मास्टर लिस्ट कहते हैं, लिख सकते हैं आप ये। प्लानिंग बता रहा हूं कैसे किया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग। पहले कभी सीखा था इस तरह से आपने प्लानिंग कैसे करते हैं? नहीं। तो यस, सो क्या करेंगे हम, एक मास्टर लिस्ट बनाएंगे, मास्टर लिस्ट में सारी चीजें लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे कि पूरा दिन कैसे करना है। अब उस लिस्ट को अलग कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले मास्टर लिस्ट लिखा, अच्छा ये जो मैंने कहा ये एक्चुअली अल्टीमेट गोल है, आपको लाइफ में क्या करना है वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मंथली लिस्ट तैयार करना है। आप इस मंथ के एंड में कहा जाना चाहते हैं। स्टेप 2, इस महीने के अंत में आप कहा जाना चाहते हैं, जिसको मंथली गोल कहते हैं। आप मंथली गोल नहीं बनाते होंगे मुझे पता है, पर अब बनाएंगे। यस, तो मंथली गोल कैसा हो सकता है, देखिए गोल जो आप बनाएंगे ना मंथली, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी हम तो हैं एसोसिएट और हम बोल रहे हैं कि इस महीने के अंत में मुझे गेट टीम बनना है तो ये गोल क्या रियलिस्टिक नहीं है, ये प्लानिंग रियलिस्टिक नहीं है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि जब प्लान कर रहे हो तो जरूर अपने मेंटोर के साथ डिस्कशन करिए, सर इस महीने का प्लानिंग ये है तो क्या करना है हमको। तो वो आप जो है आपके प्लानिंग को बेहतर कर देंगे। समझ में आई बात? तो रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, कहते हैं कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए, ऐसे करके होता है। और आर से रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या किया हमने, मंथली गोल सेट किया कि मुझे फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं बताता हूँ कि जो सुपरवाइजर्स हैं, आपका मंथली गोल होना चाहिए कि इस महीने के अंत में मुझे 10,000 करना है। जो वर्ल्ड टीम्स हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम में क्वालिफिकेशन के लिए आपको इस महीने क्या करना है, वो आपका मंथली गोल होना चाहिए। सुपरवाइजर्स कितने हैं, वेव योर हैंड। 2 तारीख को आपको ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है, आपके पास 30 दिन का वक्त है, क्या आप 10,000 वॉल्यूम क्लोज नहीं कर सकते इस मंथ? कैसे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप में से हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट वो भी कर सकता है जिसके पास एक भी डाउनलाइन नहीं है। प्लानिंग, आप प्लान तो करिए, डेफिनेटली होगा। यस, तो बाकी आपको इस तरह से आपको प्लानिंग करना है अपने अपने गोल्स को। जो एसोसिएट हैं आप में से, आपका गोल रहेगा आपको सुपरवाइजर फिनिश करना है इस महीने, इस महीने के एंड में आपको सुपरवाइजर करना है। कितने लोग इस महीने सुपरवाइजर करेंगे, कमिटमेंट करिए। वेरी गुड, दीपक जी वेव कर रहे हैं, राहुल जी वेव कर रहे हैं, नैन्सी जी कर रही हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीतीश ने हाथ खड़ा किया है, वेरी गुड। सुबोध जी हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी नाइस। आप सबको एडवांस में बधाई, एडवांस में बधाई। ये चीजें करिए ना तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका, डेफिनेटली होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था कि कैसे सेट करते हैं, तो आज उसको आगे लेके जा रहा हूँ। यस, आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कि मंथली गोल तब पूरा होगा जब हम वीकली गोल्स को पूरा करेंगे। एक मंथ के गोल को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, 4 हिस्सों में, यानी कि वीकली गोल पे सेट करते हैं। अब मुझे 10,000 अगर करना है, तो हम में से लोग हर बार ये कमिट तो उठाते हैं 10,000 करना है इस महीने, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, हमने मंथली गोल बनाया लेकिन मंथली गोल को ब्रेक डाउन नहीं किया वीकली गोल में हमने। और इसीलिए क्या है, अंत में आके सारा दबाव, सारा प्रेशर अचानक से, भाई 3 दिन बचे हैं, आईडी पे 2,000 ही वॉल्यूम में 8,000 करना है 3, उसके बाद आप हाथ खड़ा कर देते हैं, सर इस महीने तो 2,500 ही कर रहे हैं सर, अगले महीने करेंगे। ऐसा होता है ना ऐसा होता है ना, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से होता है। प्लानिंग नहीं है आपके पास। बात समझ में आ रही है ना मेरी? प्लानिंग प्लानिंग नहीं है आपके पास, इसके कारण ऐसा होता है।
अगर आपने उसको वीक में अगर आपने डिवाइड कर लिया होता तो बात बन जाती। बात बन जाती। जिन्होंने 10,000 वॉल्यूम किया है एक महीने में, किसने किसने एक महीने में 10,000 वॉल्यूम किया है? हाथ हिलाइए। कोई है ऐसा जिसने एक महीने में 10,000? बहुत सारे लोगों ने किया है एक महीने में 10,000 वॉल्यूम। सबसे पहले तो आपके सत्या सर हैंड वेव कर रहे हैं, कुसुम जी हैं जिन्होंने एक महीने में 10,000 वॉल्यूम किया है, एंड कोई और है, पूनम प्रिया जी ने हैंड रेज किया है, इन्होंने एक महीने में 10,000 वॉल्यूम किया है, और राजीव जी ने एक महीने में 10,000 वॉल्यूम किया है। सो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं। प्लानिंग करिए, कर सकते हैं आप भी एक महीने में 10,000 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वीकली गोल में डिवाइड करेंगे ना, हम चेक करेंगे। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मोर ऑफ्टन देन नॉट हम लोग ऐसे सेशन तो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वर्कशॉप खत्म होगा, दूसरा सेशन आ जाएगा, भाई सोना छोड़ दीजिए। इस जाड़े में आपको आपके रजाई से निकालने की जिम्मेवारी मेरी है। 5 बजे के सेशंस होंगे, ठीक है, 5 बजे के सेशंस होंगे। ये वर्कशॉप खत्म होगा, अगला दूसरा सेशन आने वाला है। अभी हम आप इसके बाद आपको डीएमओस बताएंगे कि एक्सट्रोवर्ट डीएमओस क्या है, इंट्रोवर्ट डीएमओस क्या है, ऐसे इस तरीके से जिस तरह से कभी नहीं आपको बताया गया हो। हर व्यक्ति विशेष के लिए डीएमओस में बताऊंगा आपको। बहुत सारे लोग क्या कि वो थोड़े शर्मीले होते हैं, तो वो लोगों से बात नहीं करते हैं, फ्लैर करने में हेजिटेशन होता है, तो उनके लिए कौन सा सुटेबल एक्टिविटी होगा, वो सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। बहुत अमेजिंग होने वाला है ये आने वाले दिन आपके मेरे साथ। यस, आफ्टर दैट तो हमने अगर उसे वीकली ट्रैक किया तो इवेंचुअली हम अपने मंथली गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आप देखिए 7 दिन में 2,500 वॉल्यूम हो गया या 2,000 वॉल्यूम हो गया, मीन्स के चलो सही जा रहे हैं हम। दूसरे वीक में 4,000 हो गया, 4,500 5,000 हो गया, मीन्स के सही जा रहे हैं हम। तीसरे वीक में 7,000 6,000 हो गया, मीन्स के सही जा रहे हैं। ये एक हेल्दी तरीका है आपको आपके मंथली गोल तक जाने का। 10,000 वॉल्यूम करने के लिए ऐसे आपको चीजों को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 2 दिन में 10,000 वॉल्यूम आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने किया तो अगले महीने लिख के ले लीजिए आपका बिजनेस जीरो होगा। मैं बहुत सारे 10,000 को जानता हूं जिन्होंने अगले महीने अपना बिजनेस शून्य पे क्लोज किया है। अब आप भी रिलेट कर रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं सर। है ना? कई बार हमारा इस महीने का बिजनेस ऐसे जाता है और अगले महीने धड़ाम से नीचे आता है, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। प्लानिंग्स नहीं होती हमारे पास। अगर यही चीज हम वीकली कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से होता, और हर महीने होता, हर महीने, सिर्फ एक महीने की बात नहीं है। राइट? और अब आते हैं, ये थर्ड मैंने बताया आपको वीकली गोल होने चाहिए। यस, तो ये चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी। यस, अब फाइनली फाइनली लास्ट, डेफिनेटली नॉट लीस्ट, और ये है हमारा डेली प्लानिंग। अगर आपको वीकली गोल अचीव करना है तो आपको डेली प्लानिंग करना होगा। तो आज जो मैंने शुरू किया था, किस लाइन से शुरू किया था याद है आपको? मेरा क्वेश्चन आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या पूछा था? कैसे खाएंगे अगर आपको हाथी मिल जाए खाने को तो? काट के छोटे छोटे पीसेज में। आपके सत्या सर बता रहे हैं काट के खाएंगे। तो काट के खाएंगे तो उसके लिए इस तरह से ही, जब अल्टीमेट गोल किसी किसको प्रेस टीम करना है, किसी किसको प्रेसिडेंट टीम करना है, पूनम जी हाथ मुंह पे रख के कैसे प्रेस टीम करेंगे आप? तबीयत ठीक है आपकी? आज तबीयत ठीक है? बढ़िया है, ख्याल रखिए अपना। तो यस, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो प्रेसिडेंट टीम सबको करना है। बड़ा वाला हाथी है वो, उसको खाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बताया आपको। छोटी छोटी चीजें करने के लिए आपको ऐसे प्लान्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली हम आते हैं डेली गोल पे। अच्छा, मैं फ्लो आपसे शेयर करने वाला था, ऑलमोस्ट मैंने फ्लो फ्लो तैयार की है। मे बी आज शाम या कल शाम को एक सेशन रखेंगे हम लोग, और उसमें मैं आपको फ्लो बताऊंगा बिजनेस का। बहुत जबरदस्त है वो। चलिए, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस तरह हम लोग, अब हमें डेली प्लान करना है। डेली प्लानिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है एक दिन पहले, जो आपको कल क्या करना है, कितने फ्लायर्स करने हैं। और कल मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ये बहुत जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए। छोटी चीज ही करिए पर उसे रेगुलर करिए, ब्रेक लेके इंटरवल के साथ मत करिए। कर रहे हैं तो करेंगे भाई,
90 डेज प्लानिंग के बारे में आपने सुना है? 90 डेज प्लानिंग नहीं सुना है? अभी आप लोगों ने कभी कभी किया है 90 डेज प्लानिंग? आपने नहीं किया है। 90 डेज प्लानिंग हम लोग लाइव करेंगे साथ में, छोड़ेंगे नहीं आपको। और बता रहा हूं आपको, आप में से जो लोगों को 90 डेज प्लानिंग का हिस्सा बनना है, आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम उसका जल्दी ही। और उसमें जो लोग 90 डेज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, डेली शाम को हमारी मीटिंग होगी 15-20 मिनट की, और डेली आपसे पूछा जाएगा आज क्या किए। और जिसने एक दिन बंक किया, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी बहाना, उसका उस दिन से फिर दोबारा 90 डेज चालू होगा। अगले 90 दिन तक करो, 89 डे तक करके 90वां दिन भी अगर आपने नहीं फॉलो किया रूल्स, नहीं फॉलो किया डिसिप्लिन, तो फिर 90 दिन करना होगा। इसके लिए तैयार हैं? ये करेंगे हम लोग। और अगर आपने 90 दिन कर लिया, फिर तो आप पागल हो जाएंगे। फिर मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बड़े से बड़े, मैं इंडिया के बाहर जाके ट्रेनिंग लेता हूँ, बड़े बड़े ट्रेनर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वो सब 90 डेज के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि 90 डेज हमेशा रिजल्ट देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके 90 दिन खत्म होने के बाद आप वैसे ही जैसे पहले दिन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो करेंगे हम लोग। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। यस, तो हम डेली प्लान के लिए करेंगे। और जो आप लिस्ट बनाएंगे, अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूँ यहाँ। आप जो लिस्ट बनाएंगे ना, जैसे जो काम हमें कल करना है उसका हमने आज लिस्ट बनाया है, जैसे वो काम हो जाए, सीना चौड़ा करके उसमें लंबा वाला टिक लगाइए, उसके आगे लगाइए। वो इतना कॉन्फिडेंस आपको देगा, इतनी एनर्जी आपको फील होगी, जिसका मतलब बहुत गजब फीलिंग आएगा आपको जब आप टिक लगाएंगे कुछ काम करने के बाद। तो जैसे सुबह अभी आप जैसे आज टू डू लिस्ट बनाएंगे कल का, आज बनाएंगे कल का कि सुबह 4:30 बजे उठना है। उसके बाद क्या कहते हैं, 5 बजे हमें माइंड वर्कशॉप करना है। उसके बाद ऐसे करके आप जो बनाएंगे टू, जैसे माइंड वर्कशॉप खत्म हुआ, लंबी वाली टिक लगाइए, आपको लगेगा वाह, सर्दियों में भी 5 बजे उठ के मैंने एक सेशन कर लिया। और आपको गजब का फील आएगा। और ये फीलिंग जरूरी है, ये माइंडसेट जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। यस। तो क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ऑलवेज टिक ऑन द आइटम, ऑलवेज टिक ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट विच यू कंप्लीट, राइट। ये क्या करेगा, व्हाट विल इट डू, इट कैन मेक यू फील सक्सेसफुल एंड अमेजिंगली वेल। आपको बेहतरीन महसूस कराएगा, आपके सेल्फ सिस्टम को, सेल्फ स्टीम को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। आप जीता जीता हुआ महसूस करेंगे, कुछ बढ़िया किया हमने, विक्ट्री वाली फीलिंग आती है आपको। और इससे क्या होता है पता है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, आपने एक वर्कशॉप के बाद भी अगर टिक लगा लिया तो पता है आपको क्या इसकी बेनिफिट्स मिलेगी, जानना चाहेंगे? एक वर्कशॉप अगर करके आपने लंबी टिक लगाई, आज का पहला टू लिस्ट मैंने कंप्लीट किया, अगला टू डू लिस्ट करने के लिए आपको किसी को इंस्पायर नहीं करना पड़ेगा, फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, आप खुद करेंगे। बिकॉज यू आर पॉजिटिवली मोटिवेटेड। आप एकदम पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहते हैं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जरूरी है कि आप टिक लगा के फिर अगले टू डू लिस्ट पे जाएं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, खुद ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे से हो जाएगा, ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और ये चीज आपके रिपीटेशन को बढ़ाएगा। रिपीटेशन मतलब फिर आप अगले दिन टू डू लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये फीलिंग अच्छी फीलिंग्स आपको देगी। अभी हम में से बहुत सारे लोग ना हारे हारे हुए महसूस करते हैं, मुझे पता है, मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ नहीं हो रहा है, जो सोच रहे थे उस तरह से नहीं हो रहा है। ये आपको हो रहा होगा, मुझे पता है, आपके चेहरे, आपके शब्द नहीं, आपका चेहरा बताता है कहानी। है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए, सही बोल रहा हूँ ना? मैं नहीं बोलता, 8 साल का अनुभव बोलता है। तो ये चीजें हैं। और जब आप ये टू डू लिस्ट करेंगे ना, तो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत होपफुल बनाएगी, आप बहुत आशान्वित हो जाएंगे, आशाएं उम्मीदें दिखेंगी आपको हर तरफ। ये आपको इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए। मेरी बात को हल्के में मत लीजिए, इसे अप्लाई करिए।
मैजिकल चेंज आने वाला है। हम 25-30 लोग मिलके ना रेवोल्यूशन बना देंगे। 21 दिन सीरियसली लीजिए सेशन को पेपर पेन के साथ, तब तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं और अब आई थिंक ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का। अब हम क्या करेंगे, जो प्लान करते हैं ना, प्लान लाइक प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के तरह प्लान करिए। प्रोजेक्ट वर्क की तरह प्लान करें, प्लान लाइक अ प्रोजेक्ट। अब क्या करना है, वही पूरी लिस्ट बनानी है शुरू से अंत तक। एक आपका प्रोजेक्ट होगा, शुरू से अंत तक पूरी लिस्ट बनाइए जो भी कर रहे हैं, और फिर उस पर भिड़ जाइए। अब मैंने प्रोजेक्ट क्यों कहा, हमारे लाइफ में आप देखेंगे, आपको एग्जांपल देता हूं। आज सबसे ज्यादा कौन से कंपनी का प्रीपेड सिम है, मतलब ये लोग यूज कर रहे हैं, मैं ज्यादा, आपको पता है ये बात? सबसे ज्यादा कौन सा सिम प्रीपेड यूज कर रहे हैं? जियो। हाँ, सबसे ज्यादा कंज्यूमर जियो के हैं। जियो कब लॉन्च हुआ था, किसी को याद है? कब? आई थिंक 17 में हुआ था क्या, 17 में? तो देखते हैं, चेक करते हैं गूगल पे। फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत जबरदस्त चीज। 4G नेटवर्क था ना जियो का, हाँ 4G लॉन्च हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, और अभी मैं कमाल की बात आपको बताऊंगा। यस, 2015, आप में से किसी को याद नहीं था? 2015 में लॉन्च हुई जियो, और 10 साल कहाँ हुए, 8 साल, 8 साल में वो रूल कर रही है। पता है कैसे? जब जियो आया था, उसने इतने धड़ल्ले से सिम बांटे फ्री में, आपने भी फ्री सिम लिया होगा अगर आप इंटरनेट लवर हैं तो, लिया था ना? लाइन में, लंबी लंबी लाइन में लग के हम लोग ले रहे थे, है ना? लाइन में लगे थे आप जियो के सिम के लिए? लिया था हमने। अच्छा नहीं, तो ज्यादातर लोगों ने लिया होगा। आपको पता है, वो आप देखिए प्रोजेक्ट वर्क किसको कहते हैं। उसने फ्री में बांटे सिम्स को, फ्री में दिए, लोग फ्री में लेके गए, और फिर सिम ले लिया, ऑफर्स अच्छे दिए, लोग जब उसको लेके सर्विसेज अच्छी दी, उस प्रीपेड ने, सिम ने, तो लोगों ने क्या किया, उसके साथ बंद गए। और 8 साल में आपने नो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जियो ने। हम अपने बारे में इन चीजों को कैसे लागू करें? हम भी प्रोजेक्ट वर्क काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब है कि शुरू में चलेगी चीजें धीरे धीरे, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तब आगे आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये ऑलवेज वर्क लाइक अ प्रोजेक्ट। हर्बलाइफ एक प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट, 5 साल का प्रोजेक्ट, जो भी आपको लेना है, और फिर उसमें भिड़िए, और एक्सपेक्टेशन कम रखिए, और अपने एफर्ट्स ज्यादा डालिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क की तरह काम करिए। तो अब जैसे प्रोजेक्ट अगर कुछ करते हैं, तो प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट बिना पेपर पेन के आपने देखा है कंप्लीट होते हुए? कोई भी प्रोजेक्ट के लिए उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए पेपर पेन की जरूरत पड़ती है ना? सो एग्जैक्टली हर, अगर आपको यहाँ भी अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो पेपर पेन का सहारा लेना पड़ेगा, पेपर पेन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको कुछ लाइन लिखाना चाहूंगा। जब आप ऐसे प्रोजेक्ट वर्क को पेपर पेन पे लिखेंगे,
तो अपने आप को लिखिए। जब आप ऐसे प्रोजेक्ट वर्क को पेपर पेन पे लिखेंगे तो आप खुद को बहुत ठहरे हुए पाएंगे, बहुत स्टेडी फील करेंगे, बहुत ठहरे हुए। वो लग रहा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है मैं उसको खुद कंट्रोल कर रहा हूं। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस। और ये बहुत जरूरी है। हमें हमारे पे कंट्रोल ही तो नहीं है। कहने को तो हम कह देते हैं हम तो भाई अपने मन के मालिक हैं, लेकिन मन के मालिक हम नहीं है, मन हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है। हम मन के गुलाम बने हुए हैं। क्यों? मन किया कि गुलाब जामुन खा लो तो मैंने खा लिया, उसने मेरे पूरे सेहत को खराब किया। मेरा जो वेट लॉस चल रहा था वो रुकने वाला है उसके वजह से। मन किया कि आज रात का खाना खा लेते हैं, क्या ही होगा। आपने 4 दिन जो निकाले हैं वेट लॉस के लिए बर्बाद। तो मन करता है और हम लोग कर लेते हैं। हम मन के गुलाम हैं, मन के मालिक नहीं है। ये स्टेटमेंट तो सब बोलते हैं मन के मालिक है, लेकिन कोई मन का मालिक नहीं बन पाता। जो मन का मालिक बन गया वो तो जग जीत जाएगा। जंग नहीं, जग। दुनिया जीतने की शक्ति है आपके पास, योर ब्रेन। 21 दिन के बाद आपको जो फीलिंग आने वाला है ना, आप देखिएगा। हम सब लोग तो एकदम छक्का लगाने वाले हैं, जितने लोग हैं हम सब लोग, डेफिनेटली। तो यस, तो हमें क्या करना है, हम खुद को बहुत ठहरे हुए पाते हैं जब हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। तो क्या करना है, हाँ, तो जब आप खुद को ठहरे हुए पाते हैं ना तो एक यू नो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। जब हम ठहरे हुए पाते हैं सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आती है, जो एक मोमेंटम बनाती है। सुनिए, हमारा बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। जब आपका बिजनेस एक मोमेंटम के हिसाब से चलेगा ना, एक सही गति चलेगी, तब आपका बिजनेस लेवल किसी भी कहीं भी रुकेगा नहीं। मोमेंटम बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना कि पीछे से जैसे लाइन में खड़े रहते हैं आप, जब कोई बहुत कंजेस्टेड लाइन रहती है, आप खड़े भी रहते हैं ना, आप आपको धक्का मार के जगह पे पहुंचा दिया जाता है बिना एनर्जी लगाए हुए, इसको मोमेंटम बोलते हैं। बिना आपके एनर्जी के भी आपको धक्का मार के जगह पे पहुंचा दिया जाता है। तो वो मोमेंटम बनता है आपके बिजनेस में जब आप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो आपने आज किया ना, कल के लिए वो मोमेंटम जनरेट हो गया, और आप करेंगे तो आपके डाउन लाइन में लोग करेंगे। बेशक हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डाउन लाइन में एक भी बंदे नहीं हो अभी, लेकिन जो ये आप सीख रहे हैं, इससे आपके जब लोग बनेंगे तो आप उन्हें ठहराव दे सकेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था, याद हो आपको तो, हमेशा आपको लोग गुच्छे में नहीं मिलते हैं हर लाइफ में, या कहीं भी, यार कोई भी सिस्टम में गुच्छे में लोग नहीं मिलते हैं। लोग आपको इक्का दुक्का मिलते हैं, आपको उन्हें नरिश करना पड़ता है। वो आगे चल के आपको क्लस्टर देते हैं लोगों का, एक समूह, एक गुच्छा मत बनता है आपके लोगों का। तो ये चीज आपको समझना है। एक दो लोग ही मिलेंगे, उससे सीरियसली लेना है, और जो सीख रहे हैं उनको बताना है। ठीक है, चलिए। तो हमें क्या करते हैं, हमें एक और हमें हमें मजबूती मिलती है इससे, राइट। तो चलिए अभी एक 1090 का रूल था जो छोड़ देते हैं। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब चीजों को एक बार फिर से समराइज कर लेता हूँ, और अगर देखता हूँ आपके लिए कुछ होमवर्क है तो वो आपको बताता हूँ जो कल करना है। अभी के लिए सेशन में जो मुझे कंटेंट शेयर करना था वो ये बताइए, क्लियर हो गया कि कैसे प्लानिंग करते हैं, एडवांस प्लानिंग? क्लियर? क्यों जरूरी है, समझ में आई बात? सेशन कैसा था? आप लोग ना ग्रुप में कल भी कोई फीडबैक आपने नहीं दिया, और ना ही आप में से किसी ने नोट शेयर किया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैं अकेले मेहनत करूंगा तो कैसे मजा आएगा? कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 का रूल आपने कई बार सुना होगा, मेरे मुंह से सुना होगा, विजय सर के मुंह से सुना होगा, चंजीत सर कई बार बताते हैं इसके बारे में, आपने सुना होगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे अप्लाई करते हैं, 80-20 रूल। जबरदस्त सेशन होगा। चलिए आज के सेशन को विराम देते हैं, हमारा वर्कआउट का टाइम होने वाला है। तो सब लोग जाइए वर्कआउट की तरफ आगे बढ़िए, और कल फिर समय पे जुड़ जाइएगा। जैसे आज आप लोगों को कॉल करके जुड़वाना पड़ा, आई होप कि कल ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब समय पे ज्वाइन हो जाइएगा। आज मैंने 5 मिनट का एक्स्ट्रा लिबर्टी दिया था, लेकिन कल पक्का 5-5 पे सेशन ऑफ हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। सो यस, तो कल बिना फॉलोअप के जुड़िएगा।
बाकी कल मिलते हैं और कल बात करते हैं 80-20 रूल के बारे में। अभी जो ये सेशन आपने लिया, इसकी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, एक बार दो बार दिन में निकाल के देखना है, और जो नोट्स बनाए हैं वो आपके पेपर में धड़े ना रह जाएं, इसके लिए जरूरी है कि एक दो बार उसका रिवीजन करें, सेल्फ एनालाइज करें। आपको स्व अध्ययन करना बहुत जरूरी है, खुद से आकलन करना बहुत जरूरी है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या बदलना है। बिकॉज करना अभी बहुत कुछ है, और अगर शुरुआत की चीजें ही, अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना, तो आगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ, आगे के सेशंस भी समझ में नहीं आएंगे। मैंने बहुत कुछ प्लान, सिर्फ 21 दिन का वर्कशॉप नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आगे करना क्या है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है, और बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए सेशन को विराम देते हैं, और पहले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।